Welcome to our channel CBSE Wala. Myself Atul Misra. Today we are going to study chemical reaction and equation. Here's one shot. आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को वन शॉट में फिनिश करेंगे। पूरे चैप्टर को इन डिटेल आज खत्म करेंगे बच्चों, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को। तो हम जानते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन। हमने पहले वीडियो में देखा ही होगा आपने क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अ केमिकल। ध्यान सुनिएगा, द प्रोसेस ऑफ interaction of a chemical with each other to form new substance। आइए लिख कर समझते हैं क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ interaction of chemical with each other to form new substance। जब हम किसी भी दो केमिकल को मिलाते हैं तो क्या होता है? हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या मिलता है? हमें वाटर मिलता है। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, ध्यान सुनिएगा बच्चों, जब हम ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? वाटर। या ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे क्या मिलेगा हमें? वाटर। ये जो मतलब लिखे हैं, जो हम हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये काफी लेंदी हो जा रहा था। इसलिए साइंटिस्टों ने ये सोचा, मतलब कुछ साइंटिस्ट मिलके ये सोचे कि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या? H2O। यहाँ टू लगाइए, यहाँ टू लगाइए, बैलेंस हो गया। तो क्या सोचा साइंटिस्ट ने कि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसे सिंबल से डिनोट करेंगे इसको। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H2, ऑक्सीजन का O2 और वाटर क्या होता है? H2O। इसको इसके सिंबल से डिनोट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा इस चैप्टर का ही नेम है जो केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसे हम फार्मूला और सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, ऐसी केमिकल रिएक्शन, एक बार और, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसे हम फार्मूला और सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज देखते हैं क्या होता है केमिकल इक्वेशन। दोज केमिकल रिएक्शन written in form of formula and symbol। इसका उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसे हम फार्मूला और सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन बच्चों। उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो लेते हैं इसका एक एग्जांपल। कैसे हम करेंगे? जैसे वही एग्जांपल ऊपर वाला, H2 प्लस O2 गिव्स क्या गिव्स होता है? इक्वल टू भी लिखते हैं पहले हम, अब एरो आ चुका है, क्या होता है? 2H2O। तो इसको हम कैसे कहेंगे? केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन को शो करने के लिए क्या होना चाहिए? इसके तो फार्मूले से डिनोट करना चाहिए। हाइड्रोजन क्या होता है? गैस है। ऑक्सीजन भी गैस है। वाटर क्या है? लिक्विड। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसे हम फार्मूला और सिंबल से डिनोट करें। फार्मूला क्या है इसका? ये फार्मूला है, ये सिंबल है।
ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसे हम फार्मूला और सैंपल से डिनोट करें उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो इसके बाद देखते हैं बात कैटलिस्ट क्या होता है। एक कैटलिस्ट भी हमने पढ़ा था उसमें उस वीडियो में, तो देखते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो होता है बच्चों जो कि केमिकल रिएक्शन के स्पीड को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे। क्या होता है बच्चों, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, मतलब बढ़ा दे या घटा दे बिना उसमें पार्टिसिपेट किए। ध्यान दीजिएगा, बिना उसमें पार्टिसिपेट किए। तो यार देखते क्या होता है, दोज केमिकल रिएक्शन increase speed of reaction, increase speed of reaction, decrease speed of reaction, without actually पार्टिसिपेटिंग। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो क्या करे, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे या तो घटा दे बिना उसमें भाग लिए, मतलब बिना उसमें साझेदारी किए वो क्या करे, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे या तो घटा दे, उसे क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। बच्चों से क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन के स्पीड को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे। एक बार और, या तो बढ़ा दे किसको, केमिकल रिएक्शन के स्पीड को, या तो घटा दे, उसे हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, व्हाट इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एक केमिकल रिएक्शन के दो भाग हैं, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। तो देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। Those element part in chemical reaction, जो भी एलिमेंट पदार्थ केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं या साझेदारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोज एलिमेंट पार्ट इन केमिकल रिएक्शन उसे हम क्या कहते हैं, या दोज केमिकल टेक प्लेस पार्ट इन केमिकल रिएक्शन उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, दोज एलिमेंट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन या टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होगा, दोज प्रोडक्ट या दोज कंपाउंड फाउंड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ केमिकल। प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट दोज कंपाउंड फाउंड आफ्टर रिएक्शन। जो भी पदार्थ केमिकल रिएक्शन होने के बाद मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है रिएक्टेंट, क्या होता है प्रोडक्ट। तो लेते हैं रिएक्टेंट, H2O से लेते हैं हम, प्लस O2 से मिलाएंगे क्या होगा, 2H2O। या ये एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होता है, CO2। इसको बताना है बच्चों क्या होता है रिएक्टेंट और क्या होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये क्या हुआ बच्चों, रिएक्टेंट। और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट। इसमें कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट है, इसमें क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो हमने समझा क्या होता है रिएक्टेंट और क्या होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, जो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में भाग ले, और प्रोडक्ट क्या होता है, जो कंपाउंड केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें फाउंड हो। इसको हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितनी प्रकार होती है, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन
तो बच्चों क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? क्या होता है बच्चों? टू और मोर सब्सटेंस या टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म क्या? अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे हमने पढ़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कि रिएक्टेंट क्या होता है? दोज एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दोज एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन से क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या कहते हैं? दोज कंपाउंड फाउंड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन ऑफ केमिकल। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? पहला प्रकार है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू और मोर सब्सटेंस combine to form new substance। जब हम दो या दो से अधिक क्या सब्सटेंस या एलिमेंट को मिलाते हैं तो क्या होता है? एक नया प्रोडक्ट फाउंड होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। एग्जांपल क्या हो गया? जैसे हमने लिया Mg+O, क्या हो गया? MgO। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। इसका आगे देखते हैं क्या होगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है? बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन। Those chemical reaction split or decompose to form two or more new substance। Those chemical reaction decompose or split to form two or more substance। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो डिकम्पोज मतलब टूटना, जो टूट कर मतलब या डिवाइड होकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस बना है, इसे क्या कहते हैं? एक बार और सुनिएगा। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो डिकम्पोज होकर या तो स्प्लिट होकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस बना है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा, यही हो गया MgO। इसको स्प्लिट करके क्या होगा? Mg+O2। इसको बैलेंस कीजिए, हो गया बैलेंस। तो क्या है? एक एलिमेंट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे ब्रेक किया क्या हुआ? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। इसके बाद पढ़ते हैं क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है? दोज केमिकल रिएक्शन, ध्यान सुनेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या? दोज केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। देखते हैं क्या होता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस reactive element from its compound। एग्जाम्पल क्या होता है इसका बच्चों? Zl+H2SO4 मतलब क्या बना? ZnSO4+H2। ये क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम जो ताकतवर है अपने से कमजोर को हटा दे वहां से। मान लीजिए आप ताकतवर है, आपसे कोई कमजोर है, उसको आप वहां से हटा को हटा यार वहां से हटा के यहाँ हटा के वहां रख दीजिए, तो क्या होगा? मान लीजिए एक बार एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया है Zn+H2SO4। क्या बना? Zn+SO4+H2। इसमें क्या है? Zn इज मोर रिएक्टिव और H2 इज लेस रिएक्टिव। तो Zn ने क्या कर दिया? H2 को यहाँ से हटा दिया और अपने वहां जगह ले लिया उसकी जगह पे। तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और बचा है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है देखते हैं।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। तो ये क्या होता है बच्चों? ऐसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या फॉर्म करेगा? क्या फॉर्म करेगा बच्चों? NaCl प्लस BaSO4 प्लस NaCl। मतलब क्या? इसमें क्या होगा? दो एलिमेंट मतलब दो कंपाउंड होंगे, ये कंपाउंड यहां जगह ले लेगा, ये यहां आ जाएगा, उसे क्या करेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों अपनी आयन को चेंज कर लेंगे, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। समझ गए? नहीं समझे? एक बार समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज। मतलब Na पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, Ba पे पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो क्या होगा? Na2SO4 था एग्जाम्पल, प्लस BaCl2 था, तो क्या होगा? BaSO4 हो गया प्लस NaCl। इसके बाद आइए पढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पढ़ा, अब तक क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल विद ईच अदर टू फॉर्म टू सब्सटेंस। जब दो सब्सटेंस को मिलाएंगे तो सब्सटेंस फाउंड होगा। उसका क्या पढ़ा हमने? केमिकल इक्वेशन, जो जिसे केमिकल रिएक्शन को, जिस केमिकल रिएक्शन को फार्मूला और सिंबल से डिनोट करें, उसे क्या करें? केमिकल इक्वेशन का हमने क्या पढ़ा? कैटलिस्ट, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे या तो घटा दे, उसे क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। उसका में क्या पढ़ा? रिएक्टेंट, दोज केमिकल यूज फॉर रिएक्शन, जो पदार्थ मतलब जो रसायन रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या कहते हैं? दोज केमिकल फॉर्म आफ्टर रिएक्शन, ऐसे केमिकल जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं, उसमें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। उसके हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों क्या? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं? तो जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एग्जाम में आता नहीं है, इसको हम ऐसे मतलब ओरली समझ लेते हैं क्या होता है। लिखेंगे भी, लिख कर भी समझेंगे उसे क्या होता है, लेकिन एग्जाम में आता नहीं बच्चों ये टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन यहां समझते क्या होता है? 3 प्रकार का होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला थर्मोलाइसिस, जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, दोस केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, उसका हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? फोटोलाइसिस। ऐसी केमिकल रिएक्शन कैसी बच्चों? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो। ऐसी कैसी केमिकल रिएक्शन? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। और पहला क्या था हमारा? इलेक्ट्रोलाइसिस। तीसरा हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस, दोस केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो। पहला था थर्मोलाइटिस, जिसमें क्या हो रहा है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा क्या था? फोटोलाइटिस, जिसमें क्या? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। और चौथा क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब। तो देखते हैं पहला हमारा थर्मोलाइटिस, जिसमें क्या हो रहा है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, नोट करते रहिएगा बच्चों साथ में ही, क्योंकि साथ में बनाया हुआ नोट सबसे बेस्ट नोट होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या हो? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, उसे क्या कहते हैं? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, उसे क्या कहते हैं? थर्मोलाइटिस। जैसे एग्जांपल हो गया CaCO3, क्या बनेगा? CaO प्लस CO2, इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। किधर होगी? इधर होगी। डेल्टा H के फॉर्म में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा H। इसमें पढ़ते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है जल्दी समझते हैं। फोटोलाइटिस, इसमें क्या होगा? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या होगा इसमें? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या होगा? AgBr, तो क्या बनेगा? Ag प्लस Br। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें
लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो। इस एग्जांपल क्या लिया हमने, सिल्वर ब्रोमाइड इक्वल टू सिल्वर प्लस ब्रोमीन। इसका क्या तीसरा एग्जांपल, तीसरा क्या है इसका, तीसरा टाइप्स इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिस इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब। इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब ऐसी केमिकल रिएक्शन बच्चों जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे एग्जांपल क्या हुआ, H2O क्या बना, H2 प्लस O2, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब रहेगी इस तरफ रिएक्टिंग साइड। इसको याद पढ़ते हो बच्चों, क्या होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और इंडोथर्मिक जिसमें हमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो क्या होगा, तो दोस केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, दोस केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। जैसे एग्जांपल क्या लेते हैं इसका, CaO प्लस H2O क्या बनेगा बच्चों, CaOH3 बनेगा। जब CaO प्लस H2O को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस H3 बनेगा। इसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। इसको कहते हैं क्या होता है, एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब ऐसी केमिकल रिएक्शन बच्चों जिसमें क्या हो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हो बच्चों, एंडोथर्मिक। एग्जांपल क्या हो गया, CaCO3 क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इसका आगे बढ़ते बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब लाल बेल समझ लीजिएगा, लाल बेल नहीं है यहाँ पर। इसके दो पार्ट हैं, री मतलब इस दो पार्ट से क्या बनेगा, रिडक्शन। इसका मतलब ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन दो प्रकार की होती है, मतलब रेडॉक्स को जब तोड़ते हैं उसको स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। इसमें इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्लास 11 पढ़ना है। चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और रिडक्शन क्या होता है, जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ क्या बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन निकल रहा हो, या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा मतलब निकल रहा हो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा हो, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो और इलेक्ट्रॉन भी जुड़ रहा हो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीडाइज other chemical but itself reduce। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, अपने आप को रिड्यूस करे, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी फॉर दिस। इसका अर्थ पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है, रिड्यूस other chemical
बट इट सेल्फ ऑक्सीडाइज। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो दूसरे को रिड्यूस करे पर अपने आप को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो दूसरे को क्या करे, दूसरे को क्या करे, दूसरे को रिड्यूस करे और अपने को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे पर अपने को क्या करे, अपने आप को रिड्यूस करे, उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और आइए इसके बाद देखते हैं क्या होता है इसके बाद। बैलेंसिंग इक्वेशन। इट इज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों तरफ के एलिमेंट सेम हो, सेम क्या करते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 2H2O इक्वल टू H2 O2। ये क्या है, दिस इज अ बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों तरफ के एटम क्या हो, सेम हो। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ऐसी केमिकल रिएक्शन, एक बार और, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों तरफ के एटम सेम हो, एक बार और, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों तरफ के एटम सेम हो, सेम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन। और अनबैलेंसिंग इक्वेशन किसे कहते हैं, अनबैलेंसिंग, अनइक्वल, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे हमने H2 रख दिया, इधर रख दिया H2, बस ये क्या है, दिस इज बच्चों अनबैलेंसिंग इक्वेशन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों तरफ के एटम सेम ना हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों तरफ के एटम सेम ना हो, सेम क्या कहते हैं बच्चों, अनबैलेंसिंग इक्वेशन। तो देखते कोरोजन क्या होता है। व्हेन सरफेस ऑफ मेटल attached by, when the surface of metal attached by क्या, like O2, CO2, H2, सल्फर नहीं होगा, O2, CO2, H2, etc and so on, करने में क्या होगा, they are corrosive, they are corrosive। तो क्या होगा, उसमें मूर्छा लग जाएगा। हिंदी में मूर्छा कहते हैं और इंग्लिश में उसको कोरोसाइड कहते हैं, उसको कोरोसा आ जाएगा। उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, एलॉइंग कर सकते हैं या ग्रीसिंग कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग, ऑयलिंग, एलॉइंग के बारे में मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, एलॉइंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग, ETC। उसको हम कोरोजन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको ऑयल लगा सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, एलॉइंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं उसे, तो कोरोजन से बच जाएगा, मतलब मूर्छा से बच जाएगा। इसका क्या पढ़ते हैं, क्या था, रेसिडिटी, when fat and oil containing food left for a long time, when a fat and oil containing food left for a long time, तो क्या होगा, they become rancid। क्या हो जाएगा, they become rancid। जब हम किसी भी थिंग्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मतलब फैट और ऑयल कंटेनिंग है, उसे हम लंबे समय तक रख देते तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें कुकड़ी लग जाती है, फंगस लग जाते हैं उसपे, तो क्या हो जाता है, वो रैंसिड हो जाता है। जैसे इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, एंटीऑक्स पैकिंग,
रेफ्रिजरेशन, और क्या हो सकता है, एंटीऑक्स पैकिंग, रेफ्रिजरेशन, नाइट्रोजन पैकिंग, नाइट्रोजन क्या होगा, एंटीऑक्स पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग, रेफ्रिजरेशन, नाइट्रोजन पैकिंग, और एक और क्या होगा, वैक्यूम पैकिंग। तो क्या क्या हमने पढ़ा बच्चों, कोरोजन पढ़ा यहाँ पर। तो कोरोजन क्या, व्हेन अ सरफेस ऑफ मेटल अटैच फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एजेंट, मतलब क्या है, ऑक्सीजन, H2 मतलब हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंटेंट में किसी मेटल को हम लाते हैं तो क्या होता है, वो कोरोसाइड हो जाता है, उसमें मूर्छा लग जाता है, हिंदी में समझ लीजिए मूर्छा लग जाता है। तो क्या होगा, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, एलॉइंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, एडीसी। उसको बचाने के लिए ग्रीसिंग कर सकते हैं, उसमें ग्रीस लगा सकते हैं, या पेंट कर सकते हैं उसे, या उससे एलॉय कर सकते हैं, या ऑयलिंग उस पर तेल लगा सकते हैं। ये चीजें हम कर सकते हैं किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए। इसका नए पढ़ते बच्चों क्या होता है, रेसिडिटी। जब हम फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को लंबे समय तक कहीं रख देते हैं तो क्या हो जाता है, वो रेसिडिटी हो जाता है। जब हम किसी फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को लंबे समय के लिए कहीं पर रख देते हैं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, दे बिकम रैंसिड, वो खराब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है, खुली लग जाती है। इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्स पैकिंग कर सकते हैं, उसे रेफ्रिजरेशन और फ्रिज में रख सकते हैं, नाइट्रोजन पैकिंग दे सकते हैं, जो कुरकुरे आता है वो नाइट्रोजन पैकिंग रहता है, कुरकुरे रहता है, वेफर रहता है, तो फिर किसे पैकिंग करते हैं, नाइट्रोजन पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग दे सकते हैं। तो आज बच्चों केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन का वन शॉट वीडियो खत्म होता है यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको कोई क्वेरी हो इस वीडियो पे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो, ऐसे वन शॉट वीडियो लाते रहें और आप उसे पढ़ के एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाते रहें। थैंक यू बच्चों।